पंजाब सरकार के अथक प्रयासों के बाद अब प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने लगी। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 4 अक्टूबर को प्रदेश में पराली जलाने के सिर्फ 9 घटनाएं सामने आई, जिनमें 8 अमृतसर जिले से हैं जबकि 1 पटियाला जिले से। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब सरकार ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਿਰਫ 9 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਘਟਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ 24 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 16 ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 8 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने पराली साड़न दी घटनावां नूं रोकण दे लई यतन कीते हन। PPCB ने इस वार इस दे लई जिम्मेदार किसानां ते जुर्माना भी लगाया है। वातावरण नूं होण वाले नुकसान दे लई जिम्मेदार किसानां ते 1,85,000 दा जुर्माना लगाया गया है। इस दे जिम्मेदार किसानां ते होर भी कई सख्ती कीते जाण दा फैसला होया है। इस तो भविख विच बैंक तो लोन मिलण नाल मुश्किल होवेगी। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 6 FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। PPCB ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 72% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। पिछले साल के मुकाबले इन्हां घटनावां ते रोक लगी है। पिछले साल इसी समय दौरान अजिही 188 घटनावां रिपोर्ट हुई सी, जबकि इस तो 1 साल पहले साल 2023 विच 656 घटनावां दर्ज हुईयां सन। PPCB ने पराली साड़न दी घटनावां ते रोक लगाउण लई 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 663 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। इन्हां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 23,410 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2023 ਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 36,663 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ 64% ਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਿਰਫ 9 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। दीपक शर्मा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये बड़ी पहल कहा जाए क्योंकि जो पराली मुसीबत का सबब बना करती थी उसके निपटान को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं वाकई काबिले तारीफ हैं। जी बिल्कुल, इन दिनों की अगर बात करें तो हमेशा से पराली एक बड़ा मुद्दा बनता है। पराली को जलाने को लेकर चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या पर्यावरण को लेकर हो, हमेशा एक बड़ा मुद्दा जो है पराली प्रबंधन को लेकर बनता है और काफी बार इसके लिए प्रयत्न भी किए जाते हैं। पंजाब सरकार की अगर बात की जाए तो पहले से इस बार कई बैठकें जो है इस बारे में की गई। CM भगवंत सिंह मान जब हॉस्पिटल से वहां से आते ही जब बैठक उन्होंने बुलाई थी, उसके बाद अगले दिन पराली प्रबंधन को लेकर बैठक बुलाई थी और किस तरह से पंजाब में पराली जलाने से रोकी जाए, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, फसल जो पराली का प्रबंधन है वो कैसे हो, ये तमाम इंतजाम जो है, तमाम तरह की चर्चा जो है की गई और अब एक बड़ा फैसला किया गया है। पराली अवशेष प्रबंधन को लेकर फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना जो है वो शुरू की गई है। 50 से 80% सब्सिडी पर जो पराली प्रबंधन को लेकर मशीनें होती हैं वो सहकारी बैंकों से मुहैया करवाने को लेकर स्कीम शुरू की गई है। CM भगवंत सिंह मान की ओर से आज इस बारे में खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर भी जानकारी दी गई है और अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ लेने की अपील भी CM भगवंत सिंह मान की ओर से की गई है। और पराली की अगर बात की जाए तो अगर इस वर्ष बात की जाए, पिछले वर्ष इस समय तक इस वर्ष जो है तकरीबन 72% मामले जो है इस साल जो है वो कम हुए हैं। आगे ये मामले और कम हो और बिल्कुल खत्म हो पंजाब से, तो इसके लिए तमाम कोशिशें जो है वो पंजाब सरकार की जारी है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से यानी स्पष्ट कर दिया गया है कि सहूलियत भी मिलेगी, लेकिन अगर लापरवाही कोई किसान करता है, पराली जलाता है तो सख्ती भी बरती जाएगी।
जो मशीनरी को लेकर सब्सिडी की बात सरकार की तरफ से कही गई है, ये कितनी बड़ी राहत उन किसानों के लिए साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत है। कहीं ना कहीं मशीनरी को लेकर जो है किसानों को दिक्कत आती थी, मशीनरी मुहैया जो है किसानों को पूरी तरह से नहीं होती थी, लेकिन अब 50 से 80% सब्सिडी जो है वो देने की बात कही गई है सरकार की ओर से। सरकारी बैंकों की ओर से ऋण योजना जो है वो शुरू की गई है और सीएम भगवंत सिंह मान खुद जो है लोगों को, किसानों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं, खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जा रहे हैं और इस बारे में बता रहे हैं और अधिक से अधिक किसानों को जो है इसका लाभ लेने की अपील जो है सीएम भगवंत सिंह मान कर रहे हैं। और लगातार जो किसान हालांकि पराली जला रहे हैं उन पर जो है सख्ती भी की जा रही है, उनको जागरूक भी किया जा रहा है। सभी जिला उपायुक्त जो है उनको दिशा निर्देश इस बारे में दिए गए हैं, सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और यही कारण है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो है काफी कम पराली जलाई गई है। 72% मामले जो है पराली जलाने के कम हुए हैं। जी दीपक, किसानों को 50 से 80% सब्सिडी पर मशीनरी उपलब्ध कराने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। इस दायरे में कौन कौन से किसान आएंगे? 50% तक की सब्सिडी किन किसानों को और 80% तक की सब्सिडी किन किसानों को मिल सकती है? जी बिल्कुल, 50 से 80% सब्सिडी जो है उस पर मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए जो है वो कहा गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। सहकारी बैंकों से ये फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है, किसान इससे ले सकेंगे। हालांकि थोड़ी देर में तमाम जो जानकारी है वो जरूर उपलब्ध करवाई जाएगी कि इस तरह के किसानों को किस तरह की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, लेकिन 50 से 80% सब्सिडी जो है अब किसानों को मिलेगी मशीनरी को लेकर, पराली प्रबंधन को लेकर। बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये भी दावा इस बार किया गया था कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आए, इसको लेकर सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और इस बार जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 70% पराली की घटनाओं को रोकना है, पराली जलाने की घटनाओं को, यानी कि सरकार इस बात को मान रही कि पराली जलाने से रोकना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन धीरे धीरे सही इस पर कंट्रोल किया जा सकता है पूरी तरह। जी बिल्कुल, हर बार ही बहुत बड़ी चुनौती होता है पराली जलाने से किसानों के लिए रोकना, किसानों को रोकना। और इस बार भी पहले से इसके लिए प्रयास जो है वो शुरू किए गए। कई बैठकें जो है सीएम भगवंत सिंह मान ले चुके हैं अधिकारियों की, लगातार जो है अधिकारियों से चर्चा इस बारे में चलती है। खुद पंजाब के जो कृषि मंत्री हैं वो इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और अब जो है क्योंकि किसान जो अपनी दिक्कतें बताते थे मशीनरी को लेकर, उसको लेकर फसल अवशेष प्रबंधन योजना जो है वो शुरू की गई है। तो कहीं ना कहीं किसानों को अगर मशीनरी उपलब्ध हो पाएगी सब्सिडी पर तो निश्चित तौर पर पराली जलाने के मामले भी जो है वो कम होंगे। लेकिन जो किसान मशीनरी खरीदने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में पराली का निपटान किस तरीके से किया जाएगा, इस बारे में भी कुछ जानकारी दी गई? जी इससे पहले जो है बहुत सारे किसान जो है ये मांग करते थे कि इतने % जो है सब्सिडी जो है वो दी जाए। तो कहीं ना कहीं किसानों को मांगों को लेकर भी, मांगों को देखते हुए भी सब्सिडी जो है वो 50 से 80% जो है सब्सिडी, काफी सब्सिडी जो है मशीनरी पर ये है और ये दी गई है। और हालांकि इसके बाद किस तरह के मामले सामने आते हैं इसको लेकर जो है आगे के फैसले किए जाएंगे। क्या ये माना जाए, क्योंकि अभी तो धान की फसलों का मंडियों तक पहुंचना शुरू हुआ है, धान की कटाई भी चल रही है, ऐसे में आने वाले वक्त में क्या पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल सकता है, या फिर सरकार की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि अगर कोई भी पराली जलाएगा तो सख्ती से निपटा जाएगा ऐसे किसानों के साथ? जी बिल्कुल, जो किसानों के लिए स्कीम तो शुरू की गई है, फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना तो शुरू की ही गई है। साथ ही साथ सभी जिला उपायुक्तों को जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं, खुद पंजाब के जो कृषि मंत्री हैं गुरमीत सिंह खुडिया वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। सभी जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, ड्यूटीज उनकी लगाई गई है, पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन स्कीम्स को शुरू करने के साथ साथ सख्ती भी जो है वो बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से जो अब इनिशिएटिव लिया जा रहा है पराली जलाने की घटनाओं को लेकर, इसको लेकर आपने किसानों से भी बातचीत करने की कोशिश की होगी। सरकार के इन प्रयासों से
किसान कितने सहमत दिखाई दे रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि सरकार की तरफ से अगर सहयोग होगा तो पराली किसान क्यों जलाएंगे? जी बिल्कुल, तमाम फैसले जो कहीं ना कहीं लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों की भी सहमति जो है वो इसमें ली जाती है, और किसानों की सहमति भी निश्चित तौर पर जो है इनमें ली गई है। जो सब्सिडी मशीनों पर दी गई है, क्योंकि फसल प्रबंधन करना तो उसके लिए मशीनरी जरूरी है। और जो ज्यादा जमीन वाले किसान थे वो तो मशीनरी ले सकते थे, लेकिन जिनकी कम जमीनें हैं, 1 या 2 एकड़ जमीन है या इससे थोड़ी सी अधिक जमीन है, वो उनको मशीनरी लेने में दिक्कत आती। तो इसी को लेकर योजना जो है वो शुरू की गई है। फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना जो है वो शुरू की गई है। सहकारी बैंकों को इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये लाभकारी सिद्ध होगी और पराली जलाने के मामले भी जो है इससे कम होंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए।